अली खा लीजिए ना खाना, ठंडा हो रहा है, फिर बोलिएगा ना, फिर बोलिएगा खाना नहीं पचा, पेट दर्द कर रहा है। ठीक है, ये उनकी वाइफ बोलती है कि जी खाना खा लीजिए ना, फिर खाना ठंडा हो रहा है, फिर बोलिएगा कि खाना। तो मैं हूं देव और मेरे चैनल परफेक्ट स्टडी एंड इन्फॉर्मेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग जो खोरठा का कहानी संग्रह है, छैहर का जो कहानी संग्रह, जो चौथी कहानी है गुरुजी की फिकिर, जिसको चेठा भी कहा जाता है, गुरुजी की चेठा मतलब गुरुजी की जो फिकिर है, आज उसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, इसमें चूंकि इसमें देखिए बहुत ज़्यादा पात्र का नाम नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें कोई पात्र है नहीं ज़्यादा, बस इनके मुख्य पात्र राम नारायण जो गुरुजी हैं वही हैं, और इनकी पत्नी के बारे में थोड़ा सा पत्नी बोलती है, बस इतना ही है पात्र। बाकी इसमें ज़्यादा इसलिए नहीं लिखा जा सकता है क्योंकि इसमें इस कहानी में बहुत ज़्यादा आपको देश विदेश का नाम है, बहुत ज़्यादा गाँव का नाम है, बहुत ज़्यादा पोस्ट का नाम है, तो इतना लिख पाना संभव नहीं है। आपको लिख कर मिटा कर भी बताए तो संभव नहीं, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, कहानी का मेन सार क्या है वो समझते हैं, कहानी का मेन पात्र क्या है, कहानी में क्या क्या लेखक जो चित्तरंजन महतो चित्रा जी हैं, इसके लेखक क्या कहना चाहते हैं, ये चीज़ हम लोग इसमें समझेंगे। ठीक है, और देखिए इसमें कुछ कुछ बातें हैं, जैसे सवाल उठकर आ सकता है कि देखिए जितना सवाल इसमें जगह को लेकर है, ठीक है, जितना इसमें जगह का दर्शाया गया है, देखिए ये वीडियो दो तरह से बन सकता है। पहला तो अपने मुंह से अगर हम सब कुछ लेकर पार कर देते हैं कि ऐसे, और दूसरी तरीके से है कि हम सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे, उसके साथ साथ किताब में जो जिस जगह का इतना लंबा चौड़ा नाम दिया हुआ है उसको आपको हम पढ़ के किताब से ही सुनाएंगे और उसका मतलब भी समझाएंगे। तो हमें लगता है कि अगर हम पढ़ के सुनाएं और उसका मतलब समझाएं तो ज़्यादा बेहतर है, और नहीं तो सीधा बोल के निकल जाए। हालांकि उसमें भी सब कुछ क्लियर हो जाएगा, लेकिन चाहता हूँ कि नहीं पूरा क्लियर हो जाए और अच्छे से पढ़ के उसको बताया जाए, उसका हिंदी बताया जाए। ठीक है दोस्तों, शुरू करेंगे हम लोग आज गुरुजी की फिकिर, जो छैहर कहानी की चौथी कहानी है, और इसी तरह से वीडियो आता रहेगा। लेकिन एक बात है कि वीडियो को प्यार बहुत मिल रहा है, आप लोग पसंद कर रहे हैं, लेकिन शेयर नहीं कर रहे हैं लोग, उत्साह हमारे अंदर भी बना रहेगा, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी जल्दी में आएगा और हम लोग सिलेबस को कंप्लीट करते चलेंगे। दूसरी बात यह है कि किन्हीं ने मैसेज किया था, मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन वो बोल रहे हैं कि नहीं अपडेटेड सिलेबस नहीं है। भाई अपडेटेड सिलेबस क्या है नहीं है, वीडियो मैं बना रहा हूँ, मुझे पता है ना। अपडेटेड सिलेबस को देख के ही सिलेबस जो है उसी पे सारा वीडियो बन रहा है। ठीक है, अपडेटेड सिलेबस अभी तक जो है अमेंडमेंट जो लास्ट बार हुआ है उसको लेकर ही वीडियो ये बन रहा है, और उस सिलेबस के अनुसार ही चल रहा है। आप जहाँ से सिलेबस बनना है उसी के अगल बगल में रहता हूँ और उन्हीं के कांटेक्ट में रहता हूँ, तो सिलेबस को आप अच्छे से पहले देख लीजिए, उसके बाद मैसेज या कमेंट कीजिए कि आप गलत सिलेबस बता रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे करके आप उन छात्रों को भी प्रॉब्लम में डाल रहे हैं जो रियल में पढ़ना चाहते हैं। आपको तो पढ़ना है नहीं, लेकिन जो छात्र पढ़ना चाहते हैं, जो इतनी मोटी मोटी फीस दे के नहीं पढ़ना चाहते हैं, वो इनको सब कुछ यहाँ मिल जा रहा है, उनको आप प्रॉब्लम में डाल देंगे खामखा। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। गुरुजी की फिकिर क्या है इसमें देखिए दोस्तों, इसमें मुख्य तौर पे क्या है कि गुरुजी की फिकिर मतलब गुरुजी की चिंता है। गुरुजी को चिंता होती है देश विदेश गांव की, लोगों की, कि इस तरह का मतलब देश विदेश में इतनी सारी घटनाएं हो रही है, एक देश दूसरे देश के ऊपर पड़ा हुआ है, और बड़ा बड़ा ऑफिसर है जो खाने में लगा हुआ है, कोई छोटा अफसर है तो छोटा घूस खाता है, बड़ा अफसर है तो बड़ा घूस खाता है, और तरह तरह की बातें इसमें है। आपको बीच बीच का जो मेन संवाद है जिसको लिखा नहीं जा सकता, आपको पढ़ के सुनाया जाएगा और कहानी का पूरा सार बताया जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, इसमें सबसे पहले आप शब्दार्थ पे ध्यान दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि इस बुक में नहीं कुछ पढ़ना है हमें, या बुक लेकर नहीं पढ़ना है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप थोड़ा सा शब्द पे ध्यान दीजिएगा कि किसी भी कहानी में इसका जो इस कहानी में इतना शब्द आपको जान लेना है। अगर इतना शब्द पे आपका कमांड हो गया और कहानी अगर आप सुन लिए तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अच्छा दूसरी बात है कि कोई पूछ रहे थे कि क्या इतना ही कहानी में क्वेश्चन बन जाएगा। दोस्तों एक क्लियर और कर दूं कि सिलेबस जितना लंबा चौड़ा है, आप सिलेबस वाला वीडियो अगर देखे होंगे और नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, इतना लंबा चौड़ा सिलेबस है, 120 क्वेश्चन करना है। अगर हर मतलब चैप्टर से एक क्वेश्चन भी नहीं आ रहा है, देखिए गद्य भाग में 32 टोटल है, 20 कहानी है, 12 निबंध है, उसके बाद 128 पद्य भाग से है, 4 नाटक किताब है, उसके बाद जीवनी यात्रा वृतांत वगैरह है, उसके बाद व्याकरण लंबा चौड़ा है। दोस्तों 120 सवाल में अगर आप कहेंगे तो एक सवाल इससे भी नहीं आ सकता है, मतलब एक सवाल ज्यादा से ज्यादा आ सकता है, इस तरह का है। तो इसमें हम लोग मेन चीज भी पढ़ लेते हैं तो भी काम चल जाता है। अगर सिलेबस आधा भी कर देता है तो भी एक सवाल एक क्वेश्चन एक चैप्टर से ही बनता है, इस तरह का होता है।
ठीक है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपको नुकसान कहीं किसी तरह से नहीं होगा। बस आप पढ़िए और जो बताया जा रहा है उस पर ध्यान दीजिए। बहुत ज़्यादा इसमें डीप जाने का, हालांकि आपको सब डीप बताया जा रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा डीप जाकर आपको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा सिलेबस में क्या डीप पूछ देगा। इसमें मेन जो कैरेक्टर है वही इतना क्वेश्चन बन रहा है, तो अंदर से क्या पूछेगा। हर साल तो एग्जाम हो नहीं रहा है कि क्वेश्चन पूछा गया है बार बार, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या है, और आपको सब कुछ फिर भी बताया जाएगा, डीप हो या लाइट हो, उसमें जो भी मेन है सब कुछ बताया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। शब्दार्थ देखिए इसमें क्या क्या है। पहले देखिए इस कहानी का जो शब्दार्थ है, मतलब उसका हिंदी मतलब समझिए आप। मेहरारू है मतलब पत्नी, समस्या मतलब देखिए कहते हैं कि हम लोग को समस्या हो गया, तो खोटा में बोलते हैं हमनी के समस्या हो गई, मतलब समस्या मतलब समस्या। मनवैया मतलब मानने वाले, ठीक है। जखन तखन मतलब जब तब। कई गो मतलब कई गो आदमी हथुन मतलब कितना आदमी है। ओहदेदार मतलब होता है, मतलब अध्यक्ष टाइप का होता है किसी संगठन का। ओहदेदार मतलब किसी संगठन का मुखिया या संगठन का अध्यक्ष जो होता है उसी को ओहदेदार कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, विज्ञान। देखिए आप खोटा किताब लेकर पढ़ रहे होंगे तो कभी कभी अगर आप हिंदी भाषी हैं और खोटा से कम थोड़ा सा आपको है, या देखिए अलग अलग जगह का खोटा है, वेरिएशन होता है तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। शब्दार्थ देखकर भी आप किताब पढ़ेंगे तो ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। विज्ञान मतलब होता है विज्ञान। दरकार का मतलब होता है जरूरत। व्यवहार, व्यवहार, ये व्यवहार जो हम लोग बोलते हैं उसको खोटा में बोलते हैं व्यवहार। और व्यवस्था जो हम लोग का होता है उसको खोटा में बोलते हैं व्यवस्था, व्यवस्था। ढहाना का मतलब होता है देखिए ढहावक, ढहावक, ढहावक मतलब ढहाना होता है। मुख, मुख का मतलब होता है मुख्य। अन्याय, जैसे हम लोग बोलते हैं अन्याय हो गया तो खोटा में उसको बहुत ही एकदम दबा के बोला जाता है अन्याय, ठीक है। हुजूम बोलते हैं ना, हुजूम था भीड़, वही हुजूम मतलब संख्या में होता है। उटपुटांग मतलब नहीं कि क्या तुम उटपुटांग बोल रहा है, मतलब क्या बेमतलब का बात बोल रहा है। स्वावलेबेसी, स्वावलेबेसी मतलब क्या होता है, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा को स्वावलेबेसी कहते हैं। नुक्ताचीनी मतलब आलोचना करते हैं। दोस्तों ये शब्दार्थ आपको पढ़ लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। कंटेंट कोई भी हो उस पर पहले अच्छे से रीड करके उसको अच्छे से समझ कर और तब बनाया जाता है। क्वेश्चन इससे ज्यादा नहीं भागेगा। सवाल आपके मन में आता होगा कि इतना में अगर नहीं होता इतना में होगा, और ये खत्म होने के बाद जो छैहर लास्ट खत्म होने के बाद आपको एमसीक्यूज, बहुत सारा एमसीक्यूज कराया जाएगा, पूरा छैहर 10 कहानी की। आपको टेंशन न ले, वो तैयार हो रहा है और किन्हीं के गाइडेंस से तैयार हो रहा है। खुल के तो नहीं बताया जा सकता है, किन्हीं के गाइडेंस से तैयार हो रहा है जो क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं कहानी का। देखिए कहानी का मुख्य शीर्षक क्या है, गुरुजी फिकर, फिकीर मतलब गुरु जी की चिंता। लेखक कौन है पूछ देगा कि गुरु जी की फिकर के लिखवैया के लागक, तो लिखवैया लागक कर चित्तरंजन महतो चित्रा जी। मुख्य इसमें अगर हम लोग पात्र की बात करेंगे, इसमें मुख्य पात्र सिर्फ रामनारायण हैं जो एक गुरु जी हैं। इनको गुरु जी से संबोधन है, मतलब इनको गुरु जी कह के कहा जाता है। दोस्तों इनको चिंता है, देश दुनिया की चिंता। ये सुबह उठते हैं तो पेपर पढ़ते हैं, रेडियो सुनते हैं, टीवी देखते हैं, और देखकर पेपर में खबर देखते हैं कि देश दुनिया में क्या हो रहा है, जो देश दुनिया में गलत हो रहा है, इनको इनका बहुत चिंता है। और इस चिंता से ये अपने आप को खराब कर लेते हैं, अपने शरीर को खराब कर लेते हैं, और इस चिंता में इतना डूब जाते हैं कि इनको और कुछ दिखाई नहीं देता है। हर चीज में इनको चिंता लगी रहती है, सोते उठते जागते, कि ये देश में इतना दुनियादारी में क्या हो रहा है, ठीक है। जगह का नाम है, आप सुनिएगा, वो लिखना पॉसिबल नहीं क्योंकि इसी तरह बीच बीच में आपको बता दिया जाएगा। गुरु जी रामनारायण पढ़तला इजराइल और लेबनान कर लड़ाई खबर। पड़तला अमेरिका के जोर जबरदस्ती ईरान इराक पर ऊपर दबाव। पड़तला पाकिस्तानी राष्ट्रपति रोज रोज बदलित जुबान। पड़तलत पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी कारनामा। पड़तलत पाकिस्तानी उग्रवादी संगठन रोज रोज कर उत्पात। उत्पात मतलब जो उपद्रव करता है उसको उत्पात बोलते हैं, ठीक है। कुछ कुछ शब्द यहाँ से कुछ शब्द बोलने से भी आपको क्लियर हो जाएगा। पड़तलत, पड़तलत मतलब पढ़ते हैं। श्रीलंका कर जाति समस्या झगड़ा झंझट, मतलब श्रीलंका के जाति उति को लेकर समस्या जो है उसको झगड़ा। गोलीबारी कर काटमार, गोलीमारी से और काटमार जो है ये सब। नेपाल का राजनीतिक समस्या, नेपाल का राजनीतिक समस्या। बांग्लादेश का उटपुटांग समस्या, बांग्लादेश के बेमतलब जो समस्या है वही उटपुटांग लिखा हुआ है, वो समस्या, ठीक है। चीन कर आपन पैतराबाजी, चीन का जो अपना पैतराबाजी है कि हम घुस जाएंगे उधर अरुणाचल प्रदेश में, घुस जाएंगे तो हम कभी इधर तिब्बत वाला पोर्शन जो इधर है आपको हिमाचल के ऊपर, ऐसे ऐसे जगह पे हम घुस जाएंगे, वो अपना पैतराबाजी उसको लेकर बोला जा रहा है, ठीक है।
वियतनाम कर उत्तर दक्षिण समस्या आर कते कते पूर्व एशियाई समस्याओं आर पश्चिम एशियाई समस्याओं, मतलब उत्तर और पश्चिम जितना भी समस्या है सब समस्या गुरुजी पढ़ पढ़ कर थक जाते हैं, सभी समस्याओं को पढ़ पढ़ कर अपना दिमाग खराब करते हैं, उनको चिंता हो जाता है कि देश में कितना कुछ होता है। तो वही लेखक बता रहे हैं कि गुरुजी क्या क्या समस्या पढ़ते हैं, क्या क्या समस्या देखते हैं। बाकी और भी कहानी में है, सब आपको नहीं बताया जाएगा, सबका आपको मतलब समझा दिया जाएगा, सवाल आपका पूरा बनेगा, ठीक है। और देखिए आगे क्या क्या पढ़ते हैं और क्या क्या बताते हैं कि गुरुजी को क्या क्या चीज की चिंता होती है, ठीक है। बीच एशिया में तो हिंदुस्तान पाकिस्तान बलूचिस्तान अफगानिस्तान कर समस्या बनले रहे। गुरुजी रामनारायण परेशान रहत, गुरुजी रामनारायण स्वाबले बेसी आपको पता है कि सबसे बेसी गुरुजी रामनारायण सबले बेसी सोचले रहत अमेरिका राजनीतिक बारे में, मतलब गुरुजी नारायण जो है जो सबसे ज्यादा अमेरिका की राजनीति के बारे में सोचते रहते हैं कि धनी देश रहे अमेरिका ज्ञान विज्ञान आर धनो संपत्ति में आगू सेल उ कमजोर देश के अपन गुलाम तरीका नचवे खेलवे हलन, मतलब इतना विज्ञान और इतना तरह से समृद्ध अमेरिका है, इसीलिए वो छोटा छोटा देश को अपने उंगलियों पर नचाता है, अपने तरीके से नचाता है, जैसा चाहता है वैसा कर देता है। करंट में भी देखिए आपको जो रूस के लड़ाई हो रहा है तो उसमें से जो है रूस का साथ नहीं मिल रहा है अमेरिका का, और दूसरा जो यूक्रेन का है वहाँ को साथ मिल रहा है। तो वही बोल रहा है कि छोटा छोटा जो आपको देश है उसको नचाता है अपने इशारे पे, क्योंकि वो पावरफुल है, ठीक है। देखिए दोस्तों ये सब इतना ज़्यादा लिखा नहीं जा सकता है और ये सब शब्द को आपको जानना जरूरी है। देखिए शॉर्ट में कर वीडियो पार हो सकता है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपको इतना शॉर्ट में बता दिया जाए आपसे सवाल नहीं बने, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रख के कहानी को सुनिए, खोटा किसी को मजा नहीं आता है, लेकिन जो एकदम मेन वाक्य है कि नहीं ये चीज़ यहाँ लिखा नहीं जा सकता, आपको जानना है कि गुरुजी क्या क्या चीज़ को लेकर चिंता करते हैं वो आपको बता दिया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं गुरुजी रामनारायण परेशान हतलक, गुरुजी रामनारायण सबले बेसी देखिए उसके आगे है इजराइल और फिलिस्तीन कर समस्या, इजराइल और फिलिस्तीन का समस्या, इराक का समस्या, ईरान अफगानिस्तान पाकिस्तान संग और सहमति आर असहमति जग जाहिर रही, मतलब देखिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान ईरान के जितना भी आपसी समस्या है जग जाहिर है, मतलब किसी से छुपा हुआ नहीं, सब जानता है। एकरो चिंता फिक्र गुरुजी रामनारायण के नींद नहीं आवेन, इसका भी चिंता से गुरुजी को नींद नहीं आता है, गुरुजी को बहुते चिंता है, यहाँ सब चीज का चिंता है। और अभी आप और आगे चिंता देखिएगा कि कितना कितना गुरुजी को चिंता है। गुरुजी का चिंता जायज है, लेकिन इतना चिंता का लोड लेकर लास्ट में तबियत तो खराब कर लेते हैं। चलिए देखिए क्या क्या चिंता है। बाकी आगे बोल रहा है कि यूरोप का जो चिंता है वो भी गुरुजी करते हैं, लेकिन यूरोप वाला लोग बहुत होशियार है, ठीक है। वो बोल रहे हैं कि यूरोप भी का भी चिंता करते हैं, लेकिन यूरोप वाला लोग होशियार है, यूरोप लोग राजनीतिक में नहीं फंस रहा है और वो लोग अपने विकास में अपने आर्थिक विकास में अपना विकास में ध्यान देता है। जिस तरह जापान अपना विकास कर रहा है उसी तरह से ईरान वाला देश जितना भी मतलब जितना यूरोप वाला देश है वो सब जितना भी देश है वो सब पे कर। देखिए यूरोप में कौन कौन से देश के बारे में गुरुजी बता रहे हैं, ठीक है। नॉर्वे स्वीडन इटली जर्मनी फ्रांस स्विट्जरलैंड दिन दुगुना रात चौगुना बढ़े रहल, ठीक है। ब्रिटेन और रूस अमेरिका संगे घिसाए पिटाए हेला और चीन बीच में बढ़ाई चढ़ाई के सिर शिकायत करे हल, ये सब सोची गुरुजी मतलब अपन शरीर खराब करे हलत, ठीक है। आपको जैसा कि बताया गया कि यूरोप जो देश है, यूरोप में जितना आपको नाम बताया गया, ये सब देश ज़्यादा लड़ाई राजनीतिक में नहीं घुस रहा है, ये लोग जापान की तरफ अपने आप को प्रोग्रेस कर रहा है। ये सब भी सोच के कि और लोग हैं क्यों नहीं इसके जैसा कर रहा है, ये सब सोच के गुरुजी अपना तबीयत खराब कर लेते हैं। इसी के आगे संवाद होता है कि गुरुजी की फिक्र जो है सो चिंता जो है सो सिर्फ भगवान ही जानते हैं कि उनको क्या चिंता है। उसी में उनकी आगे वाइफ बोलती है कि इतना सोचने से क्या होगा, जो खाना है खाना खा लीजिए। देखिए इसमें कैरेक्टर अब 2 ही आ रहा है मेन, ये गुरुजी हैं और इनकी एक पत्नी आएगी, ठीक है। पत्नी का नाम यहाँ नहीं दिया गया है दोस्तों, ठीक है। पत्नी आती है, पत्नी बस इतना ही बोलती है और कहीं किसी को कुछ ज्यादा नहीं बोला जाता है, पत्नी बस बोलती है और हिंदी में ही बोलती है। पचा नहीं पेट दर्द कर रहा है, लेकिन इसका भी असर नहीं होता है गुरुजी पर। गुरुजी फिर भी अपने मगन में रहते हैं कि देश दुनिया को इतना चिंता क्यों हो रहा है, मतलब देश दुनिया के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, उसका चिंता गुरुजी को बहुत है। दोस्तों इसके बाद क्या होता है कि रामनारायण गुरुजी उसके बाद और चिंता करते हैं, उसके बाद देश का चिंता करने लगते हैं कि देश में क्या होता है ऐसा, हम लोग का देश जो है, हम लोग के देश में ऐसा क्या होने लगता है
कि वो तो अभी विदेश का इनको चिंता था, अब आपको बताते हैं कि देश के अंदर कितना चिंता है। उनको चिंता है हैदराबाद का चिंता कि तेलंगाना के साथ उसका जो टेंशन है। उनको चिंता है छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश का चिंता कि यहाँ का नक्सली है। उनको चिंता है उड़ीसा में ईसाइयों के बारे में जो उनका चिंता है। उसके बाद और भी देशों में जितने, जैसे कश्मीर में, लद्दाख वगैरह में जो है वो क्या आतंकवादी का जो समस्या है, ये सब समस्या भी गुरुजी को है। समस्या गुरुजी को बहुत है भाई, बहुत तरह का समस्या। ये समस्या लिखते लिखते आपको समस्या हो जाता, इसीलिए आपको ये पढ़ के सुना दिया गया। अभी और उनको कितना तरह का समस्या आपको बताएंगे, लेकिन बीच बीच में जितना भी कैरेक्टर है, जितना भी कहानी का मेन है, आपको हम सब कुछ बताएंगे। इस कहानी को बहुत अच्छे से रीड किया गया है और कहीं ना छूटे इसके लिए अच्छे से रीड करके आपको बताया जा रहा है। सवाल जहाँ से डिजाइन हो रहा है, सवाल आपसे नहीं छूटेगा, वो भी आपको कराया जाएगा। ठीक है। अब गुरुजी को ये सब चिंता बहुत रहता है। गुरुजी दिन भर टेंशन में रहते हैं। गुरुजी सोते, ये सब चक्कर में गुरुजी सो नहीं रहे हैं। आगे जो होता है, गुरुजी ये सब चक्कर में सो नहीं रहे हैं। कभी कभी तो रात रात भर जगे रहते हैं और जगह जगह सुबह हो जाता है। सुबह 1-2 घंटा सो पाए तो सो पाए, नहीं तो रात रात भर जगे रह जाते हैं। तो बहुत तरह का समस्या होता है। जहाँ बोल रहे हैं कि जहाँ लोग इतना ईर्ष्या द्वेष करने लगता है, लोग इतना, विज्ञान इतना आगे तरक्की कर रहा है, ठीक है, विज्ञान इतना आगे तरक्की कर रहा है, वहाँ पर लोग जो है सो इतना ईर्ष्या द्वेष वगैरह सब में आकर फंसा हुआ है। गुरुजी अपने आप को एक बच्चा की तरह भी समझाते हैं कि लोगों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, लोगों के साथ, बड़े छोटे के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, लोगों के साथ गलत नहीं करना चाहिए। मतलब आजकल लोगों के पास क्या कहते हैं कि बहुत सारा गाड़ियों का दिखावा के चक्कर में क्या करते हैं लोग, अपने आप को कर्ज में डुबा लेते हैं। बहुत सारा मतलब बहुत सारी गाड़ियाँ उनके पास होनी चाहिए, बहुत लग्जरी लाइफ होनी चाहिए। और इसमें एक स्कूल का चर्चा किया गया है कि लोग अपने दिखावा के चक्कर में क्या करते हैं कि वो छोटे छोटे स्कूलों में नहीं पढ़ाते हैं, और दिखावा के चक्कर में अपने बच्चों को बड़ा देहरादून पब्लिक, मतलब देहरादून जैसा स्कूल में पढ़ाते हैं। देहरादून इस कहानी में लिखा गया है, देहरादून जैसा स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। इस कहानी को के लेखक जो हैं, गुरुजी को देहरादून स्कूल बड़ा लगता है और वो अपने हिसाब से बता रहे हैं कि देहरादून जैसे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। और ये देहरादून का खर्चा उठाने के लिए लोगों को क्या होता है कि उनका खर्चा ना उठ पाए, इसलिए वो क्या करते हैं, 2 नंबर काम करने लगते हैं। जैसे घूस लेने लगते हैं, गलत काम करने लगते हैं, इस तरह का काम करने लगते हैं, संपत्ति बढ़ाने लगते हैं, अपना स्टेटस, सामाजिक स्टेटस को, फॉल्स स्टेटस जिसको कहते हैं, कि गलत तरीके से दिखाने के लिए भी वो लोगों को मतलब अपना कमाई करना शुरू कर देते हैं कि गलत तरीके से कमाएंगे और अपना स्टेटस हाई बनाएंगे और मतलब हम अच्छे तरह से अच्छे स्कूल में अपने बच्चों को डालेंगे और देहरादून जैसे स्कूलों में डालेंगे। ठीक है। आगे बहुत कहानी इसी तरह से बढ़ता है, लेकिन इस बीच में रामनारायण गुरु जी को बहुत चिंता होती है और हर जगह चिंता का ही बात की हुई है कि गुरु जी को चिंता हो रहा है। हर 5 लाइन के बाद यहाँ पे गुरु जी को चिंता है। नारायण गुरु जी को इतना ही चिंता नहीं है दोस्तों, रामनारायण गुरु जी को और भी चिंता है। कैसी कैसी चिंता है कि वो जब फिर से टीवी देखते हैं तो टीवी में देखते हैं कि आज 10 लोग मारा गया, कल 5 लोग मारा गया था। तो यही सब देखकर गुरु जी बहुत चिंता करने लगते हैं और बोलने लगते हैं कि क्या हमारे देश में हो रहा है। कहीं स्कूल ढहा दिया जाता है, ठीक है, कहीं स्कूल ढहा दिया जाता है, तो कहीं कुछ गिरा जाता है, कहीं रोड तोड़ दिया जाता है, तो कहीं उड़ा दिया जाता है। इस तरह की समस्या हमारे भारत में और देश विदेश में हो रहा है, जिससे लेकिन ये सब ठीक नहीं हो रहा है, ये सब अच्छा नहीं हो रहा है। जहां हम लोग एक आर्थिक तंत्र मजबूत करने की बात करते हैं, जहां पर एक आर्थिक तंत्र मजबूत होना चाहिए, वहां पर ये सब गलत हो रहा है। लेकिन एक तरफ ये है कि आज लोग शौकीन होते जा रहे हैं, अपने आर्थिक तंत्र को मजबूत तो कर रहे हैं, लेकिन शौकीन और शौकियाबाजी के चक्कर में, दिखावा के चक्कर में वो भूल जा रहे हैं कि हम लोग किसके साथ गलत कर रहे हैं, मतलब लोगों के साथ गलत कर रहे हैं। ये सब चीज गुरु जी को चिंता हो रही है, बहुत टेंशन है गुरु जी को। आगे देखिए कि गुरु जी को क्या क्या चिंता है। दोस्तों गुरु जी को क्या क्या चिंता है, हालांकि ये कहानी का शीर्षक ही है गुरु जी की फिक्र, मतलब गुरु जी की चिंता। तो आगे भी सुनिए कि आगे गुरु जी की चिंता है कि उनको लग रहा है कि देश विदेश में या फिर हमारे भारत में, हमारे देश में कहीं स्कूल उड़ रहा है, कहीं पुलिस स्टेशन उड़ रहा है, कहीं पे रोड को उड़ा दिया जा रहा है, कहीं पे गलत हो रहा है, मतलब इतना सारा गलत हो रहा है। ये सब अच्छा नहीं हो रहा है, इससे हमारे देश को हानि हो रहा है, इससे हमारा आर्थिक तंत्र खराब हो रहा है, मजबूत नहीं हो रहा है। उसी तरह उनको ये भी चिंता है कि इस देश में जो जाति व्यवस्था
का भी एक वर्णन किया गया है कि जाति व्यवस्था भी बहुत खराब है, एक जाति दूसरे जाति को देखना नहीं चाहते हैं, और जाति जाति को लेकर लड़ाई हो रही है, धर्म धर्म को लेकर लड़ाई हो रही है। सब बहुत टेंशन है गुरुजी को कि जाति जाति धर्म धर्म वगैरह को इतनी ज़्यादा लड़ाई हो रहा है। ये सब में कौन पीसा जा रहा है? गुरुजी कहते हैं, ठीक है, इसमें कौन पीसा जा रहा है? इसमें पीसा जा रहा है गरीब आदमी, इसमें पैसा जा रहा है जो रोड किनारे फल बेचता है, रोड किनारे सामान बेचता है, जो गरीब आदमी मजदूरी करता है, ये सब पीसा जा रहा है। तो ये सब की चिंता गुरुजी करते हैं, और गुरुजी बोलते हैं कि लोग इतना पागल हो गया है कि ये भी नहीं समझ रहा है कि मेरे साथ क्या गलत हो रहा है, उसके साथ क्या गलत हो रहा है, देश में क्या गलत हो रहा है। ये सब चीज़ों को लोग नहीं समझ पा रहा है, ठीक है। और आगे का संवाद हम बताते हैं दोस्तों आपको। क्या है कि आगे का संवाद देखिए कि गुरुजी रामनारायण देखे हालत, सुने हालत और पढ़े हालत, फलना नेता, फलना अफसर, फलना आईजी, डीआईजी, डीएसपी, एसपी, दरोगा, बीडीओ, सीओ, सीआई, बड़ा बाबू, छोटा बाबू, कर्मचारी। देखिए कर्म हम लोग लिखते हैं कि कर्मचारी, वो नहीं, कर्मचारी यहाँ पूरा लिखा हुआ है। चपरासी, बिना लेले देहल कोनो काम नहीं करत, जे जितना बोल ओकर उतने फीस, 5-10 रुपया से करोड़ों तक सौदा हवे है, ठीक है। मतलब गुरुजी कह रहे हैं, देखिए ये सब चीज़ों को हर जगह नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि उधर गुरुजी को देश विदेश का टेंशन था, फिर इधर अपने देश का टेंशन था, फिर उधर यूरोप देश का टेंशन था, फिर इधर ऑफिसर्स जितना भी है इसका नाम लिया गया है। तो ऑफिसर वाला तो आपको कन्वर्ट खोटा में करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप बीडीओ, सीओ, डीएसपी, एसपी, बड़ा बाबू, छोटा बाबू, कर्मचारी, ये सब समझते होंगे कि क्या है। तो उन्हीं को लेकर कहते हैं कि जो जैसा पद पे है वो लोग भी भ्रष्ट है, जो जैसा पद पे है वैसा उसका फीस है, 5-10 रुपया से लेकर करोड़ों तक लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या जिक्र किया गया है कि इसमें कौन कैसा है। अगर देखिए नीचे अगर कर्मचारी, चपरासी, सबसे नीचे लेवल में, ऊपर में देखिए क्या लिखा हुआ है, डीआईजी लेवल से लेकर नीचे चपरासी तक है, ठीक है। बीच में आपको सारा बता दिया गया है। मतलब ये 5 रुपया से लेकर ये लोग करोड़ों तक लेने की बात करते हैं। तो देखिए छोटा छोटा टर्म को आपको याद रखना है कि 5 से 10 रुपया लेकर करोड़ों तक लेने की बात ये लोग लेते हैं। इनका फीस हो जाता है घूस के तौर पे, ठीक है। इनको बहुत तरह की चिंता है कि ऐसे इसके बिना तो काम ही नहीं चलता है, ये जब तक नहीं देंगे आप तब तक काम नहीं चलेगा, ये देने के बाद ही काम चलेगा। लोग इतने भ्रष्ट हो गए हैं, अधिकारी इतना भ्रष्ट हो गया है, नेता मंत्री इतना भ्रष्ट हो गया है कि बिना पैसा का कुछ सुनता ही नहीं है। इसी तरह से गुरुजी को चिंता होते रहती है कि चपरासी से लेकर डीआईजी, आईजी, नेता, अफसर तक क्या होता है, 5-10 रुपया से लेकर करोड़ों तक लेते हैं। इसमें कोई रियायत नहीं मिलता है, जैसा जो आदमी पद पर है वैसा घूस लेता है, वैसा फीस जैसा घूस लेता है। इतना भ्रष्ट हो चुका है। इसमें क्या होता है कि गरीब लोग को मार कूट कर लिया जाता है, जो गरीब रोज का कमाता खाता है उससे मार कूट कर लिया जाता है। इतना ही चिंता नहीं है गुरुजी को, गुरुजी को और आगे चिंता है कि देश में देखिए, देश में क्या है, आतंकवादी समस्या इतना हो गया है कि इंडिया और पाकिस्तान को आप देखिए तो वहाँ पर आतंकवादी समस्या हो गया है। उसके लिए भी बीएसएफ को अपॉइंट किया गया है, मतलब बीएसएफ रखा गया है, कमांडो अफसर रखा गया है, सीआरपीएफ रखा गया है, इस तरह का जिक्र किया हुआ है, सब रखा गया है ताकि अंदर का समस्या जो है सो ना हो, लोगों को प्रॉब्लम ना हो, लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है। इस तरह की समस्या के बारे में गुरुजी जिक्र करते हैं कि ये सब हमारे देश में इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है कि ये लोग को कंट्रोल करने के लिए रखा हुआ है। उसके बाद भी विस्फोट होता रहता है, उसके बाद भी लोग मर रहे हैं विस्फोट में, आतंकी हमला में मर रहे हैं। इस तरह की चिंता गुरुजी करते हैं। क्या होती है दोस्तों, गुरुजी का फिर बहुत सारा चिंता है, गुरुजी को टेंशन होने लगता है। और क्या क्या चिंता है सो देखिए, मुख्य तौर पे इस कहानी में आपको गुरुजी का चिंता, कितनी तरह की चिंता है वो देखना है। और जहां जहां से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि गुरुजी को तो इसमें अगर सवाल बनाने बैठ जाए तो कम से कम 200 सवाल बनेगा, जितना गुरुजी को चिंता है। लेकिन मुख्य चिंता क्या है, सवाल कैसा आएगा आपको लास्ट में हम बताएंगे, वीडियो के लास्ट में, कि सवाल किस तरह का आएगा इस चैप्टर से, ठीक है। अब आगे गुरुजी की चिंता की बात करते हैं। तो गुरुजी चिंता तो बहुत करने लग गए हैं। अब चिंता वो करने लग गए हैं कि कैसे बदला जाए, कैसे देश को बदला जाए, कैसे स्थिति को बदला जाए। मेरे आँख के सामने सब कुछ हो रहा है, उसके बाद भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उसके बाद भी हम कुछ नहीं समझ पा रहे हैं, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। हम पढ़े लिखे हैं, हम एक टीचर हैं, मास्टर हैं, गुरुजी हमको लोग कहता है, लेकिन फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लोगों के पास इतना बंदूक है, हथियार है, लेकिन इसी में देखिए एक यहाँ पे भी बात आती है कि
लोगों के पास हथियार बंदूक है। तो उसी में जो लेखक चित्तरंजन महतो चित्रा जी गुरु जी के बारे में बोलते हैं कि गुरु जी चिंता इतना करने लगते हैं कि गुरु जी बोलते हैं कि मेरे पास एक हथियार है, और वो गुरु जी का हथियार जो होता है वो कलम होता है। तो सवाल आपका पूछ सकता है कि गुरु जी का इस कहानी में गुरु जी फिक्रें गुरु जी कर की हथियार लगे, ठीक है, किस तरह का हथियार उनके पास रहता है? तो कलम वाली हथियार होती है, क्योंकि वो अपना बंदूक, तलवार, फरसा इस तरह का हथियार का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। वो एक शिक्षक है, पढ़े लिखे हैं और ज्ञानी आदमी हैं, तो वो कलम का इस्तेमाल करते हैं। तो वही चित्तरंजन महतो चित्रा लेखक जो हैं वो कह रहे हैं कि गुरु जी तो सिर्फ कलम का इस्तेमाल कर सकते हैं, कलम जैसे हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो 2 बात लिख सकते हैं, 2 कविता जोड़ सकते हैं, 2 कहानी बता सकते हैं और लिख कर एक बदलाव ला सकते हैं। गुरु जी ये सोचते सोचते रात भर जगे रह जाते हैं और मतलब सुबह हो जाती है, ठीक है। हर दिन की बात है, गुरु जी के साथ कभी सोते नहीं है। तो ये सब चिंता गुरु जी को है। उसके बाद क्या है कि इसमें इस कहानी में जो है गुरु जी के बारे में लेखक चित्तरंजन महतो चित्रा जी जो है लेखक कहना चाहते हैं कि गुरु जी को बहुत सारी समस्याएं हैं, उसके बाद भी उनका समस्या खत्म नहीं होता है। वो अब सोच लेते हैं कि हम कलम से ही हम अपने हथियार बनाएंगे, कलम को ही बनाएंगे, 2-4 बात लिखेंगे, 2-4 करेंगे, समाज में बदलाव लाएंगे। और उसके बाद गुरु जी को फिर ये भी चिंता रहती है कि लोग, नेता, मंत्री, अफसर इतना बड़ा बड़ा मेरे कांटेक्ट में है, लेकिन लोग बदलता क्यों नहीं है, और लेकिन छोटा छोटा है। देखिए इस कहानी में गुरु जी के पहचान में क्या है कि होम मिनिस्टर है, स्टेट होम मिनिस्टर जिसको कहते हैं, होम मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री गुरु जी के परिचय में है, लेकिन उसके बाद भी वो बोलते हैं कि ये सब छोटा छोटा चीज है, ये लोग क्या बदलाव लाएगा। जो देश विदेश में इतना घटना हो रहा है, मतलब आपके राज्य का कोई होम मिनिस्टर है या फिर मुख्यमंत्री है, तो वो क्या बदलाव ला सकता है? ये सब छोटा छोटा मिनिस्टर है, ये सब छोटा छोटा मंत्री है, ये सब कोई बदलाव नहीं ला सकता है। छोटा अधिकारी लोग होता है, ये सब बदलाव नहीं ला सकता है। तो बदलाव कैसे लाने की सोच रहे हैं गुरु जी? वो कलम से लाने की सोच रहे हैं। तो लेकिन क्या होता है कि गुरु जी लिखते हैं अपने कलम से और जगह जगह घूमते हैं, जैसे नेता मंत्री के पास घूमते हैं, जो उनका अपना मंत्री होता है, सांसद होता है, एमएलए होता है, लिखा गया है यहाँ पे एमएलए, मंत्री वगैरह। तो ये सब के पास गुरुजी घूमते हैं, अपना पूरा व्याख्या करके कि हमें क्या क्या देश का क्या समस्या है, ये सब पर आप लोग विचार कीजिए, ये सब लेके घूमते हैं। तो वहीं पर एक बात है जो बोलते हैं कि घूमते हैं और संगठन के देखिए, हाँ देखिए इसमें बोला गया है कि संगठनिक ओहदेदारों के पास घुमा थीन, संगठनिक ओहदेदारों ठीन घुमा थीन और सब जगह घुमा थीन, नेता के, मंत्री के, सब उठीन घुमा थीन, सब ठीन जाथिन, लेकिन गुरुजी के कुछ समस्या के समाधान नहीं मिला है और गुरुजी एक भीतरे भीतरे टेंशन में आ जाथिन और गुरुजी के टेंशन से यहाँ पर तबीयत खराब हो जा है। और तबीयत खराब होने के बाद की हुआ है, देखिए कहानी का अंत यही हो रहा है कि गुरुजी बहुत जगह जाते हैं, अपने लेख को लिख कर, मतलब अपने कागज में लिख करके अपने कलम की ताकत को दिखाना चाहते हैं कि हम लिख कर बदलाव लाएंगे। हालांकि इस कहानी में बहुत अच्छी बात यह है कि कलम से बदलाव लाने की बात हो रही है, तो लिख कर जाते हैं, लेकिन इनको कहीं भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है। हर जगह से इनको बस आश्वासन मिलता है, काम नहीं मिलता है। जैसे भी झारखंड में आश्वासन मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा है। टरकाने के लिए बस आश्वासन मिलेगा कि आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा। आप देख ही रहेंगे सोशल मीडिया के माध्यम से कि कैसे आश्वासन दिया जा रहा है। तो बस आश्वासन ही दिया जा रहा था उनको, और मतलब उनका काम नहीं बन रहा था। तो ये सब सोचते सोचते क्या होता है कि गुरुजी पड़ जाते हैं बीमार। गुरुजी जो बीमार पड़ जाते हैं दोस्तों, उसके बाद लेखक कहते हैं कि अब गुरुजी पड़ गए बीमार, अभी फिर से उठेंगे और फिर से अच्छी अच्छी बातें लिखेंगे और लिख के वो बदलाव लाने की कोशिश करेंगे, फिर वही काम में जुटेंगे, फिर से उनको चिंता होगा। ये लेखक कह रहे हैं गुरुजी के बारे में। चलिए ये तो था इस कहानी का मतलब इस कहानी की बातें। अब इसका भावार्थ हम लोग समझते हैं कि क्या होता है। दोस्तों भावार्थ में जो इस गुरुजी की फिक्र, गुरुजी की चिंता है, वो जग जाहिर कर रहे हैं लेखक चित्तरंजन महतो चित्रा जी, और बताना चाहते हैं कि इस कहानी के जो मुख्य पात्र गुरुजी रामनारायण हैं, वो इस देश की चिंता करते हैं, इस मतलब देश विदेश की चिंता करते हैं, अपने अगल बगल की चिंता करते हैं। उनको भ्रष्टाचार का चिंता है, उनको आतंकवाद का चिंता है, उनको गलत का चिंता है। वो बदलाव लाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास बदलाव का तरीका नहीं है और बदलाव का तरीका वो अपनाना भी नहीं चाहते हैं। बंदूक है, फरसा है, फरसा का मतलब समझते होंगे जो काटने वाला होता है, तलवार है, इस तरह का जो अहिंसक मतलब चीजें हैं उससे नहीं बदलाव लाना चाहते हैं। गुरुजी इसमें बदलाव लाना चाहते हैं कलम से। तो सवाल कहाँ से बनेगा? देखिए सवाल आपका बन सकता है कि गुरुजी फिक्र के लेखक कौन है?
चित्तरंजन महातो चित्रा, अगर पूछ दिया कि गुरुजी फिक्रे जो है सो आपको इसका मुख्य पात्र कौन है, ठीक है, तो राम नारायण जी हैं। इसमें कितने कितने राशि का देने के लिए बात किया गया है, ये सब सवाल आपको बनकर आएगा, लास्ट में एमसीक्यूज होगा बनकर आएगा, ठीक है। अभी आपको समझने के लिए कि कहाँ कहाँ से सवाल आ सकता है, तो 5-10 रुपया से करोड़ों तक की बात होती है। गुरुजी को कहाँ कहाँ की चिंता रहती है, तो गुरुजी को देश विदेश में जैसे जितना देश है सबका नाम ले लिया गया है, गुरुजी सबका नाम ले लिए, उतना तो याद भी नहीं रख पाएंगे, इसलिए इतना लिखना जरूरत नहीं था, आपको पढ़ के सुना दिया गया। तो गुरुजी इसमें एक पॉजिटिव बात यही बोलते हैं कि सब जगह गलत हो रहा है। अमेरिका के बारे में बोलते हैं कि अमेरिका चालाक देश है, अमेरिका अपने आप को समृद्ध समझता है और छोटे छोटे देशों को फंसाता है, छोटे छोटे देशों को दबाता है, ठीक है। और बोल रहे हैं कि यूरोप में जितने देश हैं वो लोग ज़्यादा राजनीतिक चक्कर में नहीं पड़ता है, वो लोग जापान का जो मतलब को फॉलो करता है कि अपने आप को कैसे विकसित किया जाए, ये सब चीज़ को लेकर। जापान को इसलिए विकसित किया जाता है क्योंकि जापान पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था, पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। हिरोशिमा नागासाकी जो बम गिरा था उसके बाद भी जापान अपने आप को इतना स्टेबल कर लिया, ये एक अच्छी मतलब एक मिसाल है। इसीलिए वहाँ का चर्चा करते हैं, वहाँ से कंपेयर करते हैं लेखक, गुरुजी जो हैं वहाँ की बातें कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें भावार्थ ये है कि मतलब गुरुजी जो है सो बहुत सारा चिंता करते करते बोलते हैं कि आजकल नेता मंत्री आईजी मतलब जितना बड़ा बड़ा ऑफिसर है वो सभी कुछ नहीं करते हैं, कुछ कर सकता है तो ये आपके कलम कर सकती है, कलम की ताकत ही कर सकती है। हालांकि लास्ट में गुरुजी को भी कलम जो लिखते हैं लिख कर जाते हैं काम नहीं बनता है, लेकिन फिर भी लेखक इसमें बोल रहे हैं कि गुरुजी अभी बीमार पड़ गए हैं, अब फिर से उठेंगे और वो फिर से लिखेंगे और लिख कर फिर से शुरू करेंगे ये सब बातें। चलिए दोस्तों, ये इस कहानी का हिस्सा था और नेक्स्ट कहानी भी बहुत जल्दी आप लोगों के सामने आएगी, ठीक है। आपको देखिए इस कहानी में आपको शब्दार्थ याद रखना है, शब्दार्थ याद रखें, लेखक कौन है, ये कौन है, मतलब ये सब छोटी छोटी बातें याद रखें। बाकी जो एमसीक्यूज क्वेश्चन आएगा उसी में कर दिया जाएगा। दोस्तों आप लोग शेयर नहीं करते हैं, आप लोग शेयर जरूर कीजिए, आपके शेयर करने से हमें हौसला बढ़ेगा। और शेयर मतलब शेयर इतना कीजिए, देखिए शेयर कहाँ करना है, अपने व्हाट्सअप पे करना है, अपने फेसबुक पे करना है, अपने इंस्टा पे करना है, ट्विटर पे करना है, जहाँ भी आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं वहाँ पे शेयर कीजिए। आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपको कुछ इसके लिए पे नहीं करना है, ठीक है, लेकिन आपका हौसला, आप जो शेयर करेंगे उससे मुझे हौसला मिलेगा और आगे भी अच्छा लगेगा वीडियो बनाने में। आप हौसला के लिए एक अच्छा कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए अब इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट कहानी में मिलते हैं, और आप टेंशन नहीं लीजिए, इसके साथ बहुत सारा एमसीक्यूज क्वेश्चन भी आपके लिए बनाया जाएगा, क्योंकि इसकी सलाह लेके बनाया जा रहा है ताकि आपको क्वेश्चन देखकर जब बने और जब एग्जाम में डील हो तो आप इस चैनल पर वापस आके थैंक यू जरूर बोलेंगे। चलिए ठीक है।